जय माँ बगला गुजरात। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज तो भगवान ने भी मेरी बात सुनी। कल मैं कह रही थी कि जब भी मैं मुंबई में आती हूँ मुझे बारिश देखने नहीं मिलती है, और आज तो देख रही हूँ सुबह सुबह उठ के कि भगवान खूब अच्छे से बरस रहे, बहुत प्यारा सा मौसम हुआ है। और आप सबकी शिकायत है कि माँ हमको सुबह सुबह आपको देखने की आदत है, तो आज मैंने कहा कि चलो सुबह सुबह पहले वीडियो बना ले और एक ज़रूरी सूचना ज़रूरी देनी है। देखिए, फिर से साइबर स्कैम सबके साथ हो रहा है। और एक बात और बता देती हूँ, साइबर स्कैम करने वाले और कोई नहीं, ये 19, 20, 22 साल के 25 साल के बच्चे हैं, याद रखिए। और ये आपके आसपास के लोग ही रहते हैं। जब ये देखते हैं कि आपके पास कुछ पैसे आ रहे जा रहे हैं, कुछ आप लोग कर रहे हो, तो सबसे पहली बात, आप लोग अपने खुद के भी बच्चे क्यों ना हो, अपना व्हाट्सअप, अपना अकाउंट सबको शेयर मत करें। क्योंकि आज की दुनिया में अब ये वक्त आ गया है कि आज की तारीख में आदमी भी सेफ़ नहीं, लोग सेफ़ नहीं है। देख रहे हो कहीं ड्रम का मामला आ जा रहा है, खास करके पति लोग का ड्रम का मामला आ जा रहा है। हमारे इधर नाला सुपारा में तो एक औरत ने अपने पति को ज़मीन में गाड़ दिया। कल इसी बात पे मजाक में मेरे पति भी मुझे कह रहे थे कि तू मुझे डरा रही है। मैं बोली भाई मुझे कोई शौक़ नहीं है, क्योंकि देखिए अगर मुझे मारना होगा तो मारने से अच्छा तो मैं छोड़ दूँगी भाई, क्यों सर मत्थे लूँगी भाई। ऐसा प्यार क्या करने का जिसमें इंसान को मार दिया जाए और मार के अपने लिए ही खड्डा खोदा जाए, क्योंकि मारने के बाद हम भी ज़िंदगी भर जेल में सड़े। इससे अच्छा तो भाई बहुत सारे ऑप्शन है। मेरे लिए तो मेरे श्याम बाबा ऑप्शन है। मैं तो अपने श्याम बाबा की भक्ति में रहना मंजूर करूँगी ऐसी जगह जाने से अच्छा। ऐसे सही बोलूँ तो मेरे मन का तो प्यार ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, क्योंकि कल मैं जब खंडोबा से नीचे उतर रही थी तो एक किन्नर मिली, बेचारी बहुत सुंदर थी। वो मुझे कह रही है कि आप बहुत सुंदर हो, आपको देख के ऐसा लगता है कि माँ उतर रही हैं। तो भाई जिस मन में, जिस मुंह से 24 घंटे भगवान का नाम निकलता हो, तो भगवान उस घर में वास करना पसंद करते। तो आप मुझे नहीं देख रहे थे, मेरे अंदर के अंदर जो हमें 24 घंटे भगवान का नाम लेते उस भगवान के दर्शन कर रहे थे। ऐसी बात, भगवान आपको की परेशानी के लिए आपको जिस रूप में आप भगवान को पूछते हो उस रूप में आपको दर्शन देंगे। तो उन्होंने भी, मैंने कहा देखो मेरे को सुंदर कह रही, कौन से एंगल से मैं सुंदर हूँ, तो मेरे पति ने कहा नहीं सुंदर तो तू है, लेकिन जो पहले जब वो सुंदर कहते थे तो सुनना बड़ा अच्छा लगता था, लेकिन अब अच्छा नहीं लगता। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है अगर मैं सुंदर होती और सही में मैं अच्छी दिखती तो शायद ऐसे गेंडी और मोटी जैसी औरतों के पास रहने की नौबत नहीं आती मेरे पति को। अब भले कुछ भी है, 2-2.5 महीना उसके साथ रह रहे। देखिए एक बिस्तर है, एक बिस्तर पे मियाँ बीबी सोए। अब चाहे औरत काली कुबड़ भेंगी कैसी भी हो, एक पीने वाले आदमी के बाजू में उसकी औरत चाहे कैसी भी हो, उसको पता है इस पे मेरा हक है, तो वो तो उसके मज़े तो वो ले ही रही है, उसको क्या फ़र्क पड़ता है। उसको भले अपने यार के पास जाने नहीं मिल रहा है, लेकिन उसको ये बात तो है ना कि मेरा पति तो बाजू में है। और दूसरा, फिर मैंने सोचा मैं कहाँ की सुंदर हूँ। अगर मैं सुंदर होती इतनी तो शायद मेरे पति को काम वाली के कंधे पे हाथ रखने की नौबत नहीं आती। देखिए वो घाव तो मेरे दिल से हटेगा नहीं, क्योंकि मैं बहुत अलग हूँ। मैं कपड़ों में भी बहुत चूज़ी हूँ। मैं 10 कपड़े खरीदूँगी लेकिन पहनूँगी वही जो मुझे पसंद आते हैं। और सही बोलूँ तो आज 12 साल से माँ भगवती की इतनी बड़ी कृपा है मेरे श्याम बाबा की, कि आज तक मुझे कभी पहने हुए कपड़े नहीं पहनने दिए भगवान ने। और अगर मैंने गलती से पहनने की कोशिश की तो फाड़ दिया। अभी ज़रूरी सूचना ये है कि देखिए पुणे में भी एक कांड हो गया है कल एक लेडीज़ के साथ। आपको अननोन नंबर आए ना कोई भी, मैं तो कोई भी अननोन नंबर नहीं उठाती। कल मेरे भी दूसरे फ़ोन पे एक अननोन नंबर आ रहा था, जो नंबर मैं यूज़ ही नहीं करती हूँ। सच बोलती हूँ, वो नंबर मैंने, उस नंबर से मैं जल्दी किसी को फ़ोन नहीं लगाती। वो नंबर से सिर्फ मैं अपने घर में अपने बच्चों को या किसी को फ़ोन लगाऊंगी। और जो नंबर से मेरा यूट्यूब चैनल पे नंबर है या जो भी है, मैंने वो नंबर से भी फ़ोन उठाना बंद किया है। मैं किसी का फ़ोन नहीं उठाती, वो नंबर से भी नहीं। मैं अपने बच्चों के लिए भी एक पर्सनल नंबर रखा है। और मैंने तो पहले ही, जब से मेरा अकाउंट का फ्रीज का नाटक हुआ है, क्योंकि देखिए हैकर ने मेरी भी कोशिश की थी, क्योंकि उस वक्त मैंने सैलानी में बहुत बड़ी शादी का आयोजन किया था। शादी के पहले शादी करवाया, शादी के बाद अचानक से बहुत सारे बड़े काम किए थे। सबसे बड़ा काम तो शादी का किया था, नहीं कुछ तो भी 20-25 लाख खर्चा किया था। वो सब की वजह से कुछ हैकर्स ने और कुछ मेरे ही अपने लोगों ने मिलके मेरा अकाउंट फ्रीज करवाया, जो मुझे पता है किसने करवाया। लेकिन उसके बाद उन लोगों ने पैसा लेने के बाद भी अनफ्रीज नहीं कराया। तो उसके लिए तो कल काम चालू ही है। अब उनके लिए तो मैंने अपने ग्रुप में कल बोल दिया है, तो मुझे पता है मेरे ग्रुप वालों को कि उन लोग ने काम चालू कर दिया है। तो तब से मैंने आज तक, अब जब भी मैं किसी से भी जो भी मुझसे काम कराते हैं, पहली बात तो मैं उन्हें कभी अकाउंट नंबर नहीं देती।
चाहे देश के बाहर से भी काम क्यों ना है भाई, देना है तो गूगल पे फ़ोन करो, नहीं करना है तो मत करो, ठीक है। अकाउंट नंबर देना नहीं। और देखिए ICICI बैंक का ही आता है ज़्यादातर, ये ICICI बैंक वाले ही नाटक करते हैं। कल जिस लेडीज़ का बेचारी का हो उसका भी ICICI बैंक का ही था। अभी ICICI बैंक वालों पे ही कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मली सारे बैंक वाले कभी भी अपना बैंक में ऐसे किसी का अकाउंट हैक नहीं होने देते। मतलब अगर फ्रीज़ हो गया तो वो लोग फटाफट कुछ ना कुछ करवाते हैं, लेकिन ये ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ये सब बैंकों में ही ये सब चीज़ें हो रही है। तो और देखिए लड़की का नाम, मेरे साथ भी सोनू नाम था, और वो जो औरत के साथ भी कल स्कैम हुआ वो भी सोनू। उसको एक अलग नंबर से कुरियर आया, जैसे अभी मुझे भी बहुत सारे कुरियर आते हैं, लेकिन मैं अननोन नंबर नहीं उठाती, क्योंकि अभी तो ट्रू कॉलर में भी आ जाता है स्कैम करके। तो सबसे बड़ी बात, अगर आपको कोई अननोन नंबर से फ़ोन आए कि आपको कोई कुरियर वाला कॉल कर रहा है, आप उसको ये नंबर पे कॉल करो, बिल्कुल भी कॉल मत करो, क्योंकि अभी सबको पता है कि आप OTP तो देंगे नहीं, कुछ तो देंगे नहीं। आप सीधी बात है, भी आपको कोई बोलेगा कुरियर का फ़ोन आ रहा है या कहीं से फ़ोन आ रहा है, आप ज़रा उनको फ़ोन करो ये नंबर पे, तो आप वो नंबर पे कॉल बिल्कुल मत करो, क्योंकि जैसे ही आप नंबर पे कॉल करोगे आपका फ़ोन वोन सब कुछ हैक कर दिया जाएगा, और उसको हैकर से बचाने के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी। आपका अकाउंट फ्रीज़ कर दिया जाएगा, सारे के सारे सब कुछ वो लोग डेटा ले लेंगे। व्हाट्सअप आज की तारीख में सेफ़ नहीं है। व्हाट्सअप में भी आज की तारीख में लोग क्या करके स्कैन करके लोगों को दे रहे। तो सबसे बड़ी बात, अपना फ़ोन अपनी सेफ्टी है। अपना फ़ोन आप किसी के भी हाथ में मत दीजिए। सबसे बड़ी बात, कब कोई इंसान कौन सा नंबर दबा के, क्योंकि मेरा फ़ोन तो देखिए मेरे घर में मेरे बच्चों के अलावा कोई नहीं छूता है, लेकिन मैं सच बोलूँ तो किसी पे भी भरोसा मत कीजिए। अपना फ़ोन किसी को मत दीजिए, क्योंकि फ़ोन में से ही होता है कि आपने किसी को भरोसे से फ़ोन दे दिया और सामने वाले ने कब क्या नंबर डायल करके क्या दुश्मनी निकाली। क्योंकि देखिए अक्सर दुश्मनी निकालने वाले हमारे अपने ही होते हैं, बाहर वाला कोई नहीं होता है, ये भी बात याद रखो। बाहर वाले को क्या पता आपके पास क्या पैसा आ रहा है, क्या जा रहा है, आप क्या कर रहे हो, है ना। असली हमारी बर्बादी की वजह अक्सर हमारे अपने होते हैं, ये बात हमेशा याद रखना ऐसा। तो अपना फ़ोन सेफ रखो, ये रखो। और दूसरी बात, कोई भी अननोन नंबर से फ़ोन आता है, फ़ोन उठाओ ही मत। अगर समझो सही में कोई आदमी आपसे बात करना चाहता है, देखिए मैं तो किसी का फ़ोन नहीं उठाती। अगर कोई मुझे सच में मुझसे बात करना चाहता है, व्हाट्सअप नंबर मैंने दिया है, व्हाट्सअप पे आप मुझे मैसेज करो, व्हाट्सअप पे मैं जवाब दूँगी। लेकिन किसी का भी अननोन नंबर मत उठाओ। आपका फ़ोन उठाना ही आपके लिए काल हो जाएगा। और कोई भी अगर आपको स्कैम देता है कि आपका कुरियर आया है, आप यहाँ आके लेके जाओ, आप तुरंत पुलिस को कंप्लेंट करो, बोलो हमको कहीं नहीं आना है, ठीक है। अपनी सेफ्टी अपने हाथ है, ये बात याद रखो बस। अपनी सेफ्टी अपने हाथ रखो। वक्त पे, महीने 15 दिन पे अपना गूगल पे फ़ोन और अपना ईमेल आईडी का पासवर्ड चेंज करते रहो। हमेशा चेक करते रहो, व्हाट्सअप चेक करते रहो कि किसी ने हमारा फ़ोन डाइवर्ट तो नहीं किया है। अगर आपको किसी पे शक है तो उन्हें डायरेक्टली पूछो कि आप लोग के पास हमारा नंबर डाइवर्ट हुआ है क्या, क्यों हमारे फ़ोन में ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं, ऐसा। ये सारी चीज़ें रखो, क्योंकि आज की तारीख में हम किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। पति पत्नी पे भरोसा नहीं करते, माँ बाप बच्चों पे भरोसा नहीं कर सकते, कोई भरोसे लायक नहीं है, क्योंकि दुनिया बहुत गंदी हो चुकी है। आज की तारीख में हम किसी पे भी भरोसा करेंगे, सब के सब अपने, उन्हें हमारा प्यार, हमारा कर्तव्य, हमारा समर्पण भाव नहीं दिखता है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपना मतलब दिखता है, ऐसी बात है। और उस मतलब के चक्कर में वो हमें दूसरों के लिए बर्बाद कर देते हैं। और बाद में अभी मैंने फिर से सुना है कि फिर से कुछ गोराई के बच्चे फिर से हमारे घर से फिर से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ नाम है वो नाम पहले भी जब मेरा अकाउंट फ्रीज़ हुआ था तभी भी होते। अब उन लोगों की बैंड मुझे कैसे बजानी है वो मैं देखूँगी। कुछ लोगों के नाम मेरे दिमाग में चल रहे थे और वो नाम फिर से अब डेली जब से मैं आई हूँ मेरे सामने आ रहे हैं। अब उन लोगों की बैंड मुझे कैसे बजानी है वो मुझे ज़रा देखना पड़ेगा, ठीक है। तो बस अब सेफ टू लाइफ, अपनी लाइफ खुद सेव करने आना चाहिए। बाकी कोई बुरा माने झक मारे, भाड़ में जाए। ज़्यादा बुरा लगता है तो जो ज़्यादा अच्छे लगते हैं उनके घर पे जाके रहो, हमें कोई लेना देना नहीं है। इग्नोर करना सीखो, ठीक है। जैसे आज की तारीख में हम घर में भी रहे तो हम कहते हैं ना, हमें अपने लोग इग्नोर करते, इग्नोर करना सीखो। सबकी लाइफ सब जी सकते हैं, सबकी लाइफ से सबको छोड़ दो, अपनी लाइफ जियो। बहुत सारे बोलते, पेरेंट्स बोलते हैं कि हमको हमारे बच्चों के लिए कुछ करना है, कुछ मत करो, अपनी लाइफ जियो। क्योंकि जब बुढ़ापा आएगा ना, और बुढ़ापा आने पे जब तुमको उनकी ज़रूरत पड़ेगी ना, तो वो अपनी लाइफ में बिजी रहेंगे और आपको वृद्धाश्रम छोड़ के आएंगे। इसके लिए जितना कमा रहे हो, जितना दिन जीना है अपने लिए जियो। उन लोगों को पढ़ा लिखा दिया, वो लोग की लाइफ है उनकी। जब उनको शादी करना रहेगा करके देना, नहीं करके देना नहीं करके देना, वो अपनी लाइफ खुद देखेंगे। आपको ज़्यादा उनके पीछे मत
मच्छरपाड़ी करने की ज़रूरत नहीं। जो हमारे लिए सोचेगा हम उनके लिए सोचेंगे, जो हमारे लिए नहीं सोचेगा हम भी उनके लिए नहीं सोचेंगे। हमको हमारा भी देखना है, ऐसी बात है। अपनी लाइफ में खुश रहो। और मियाँ बीबी के लिए भी बोलूँगी, मारना नॉट इशू, मारो मत, नहीं है पसंद तो छोड़ दो एक बार के लिए, ठीक है, एक बार के लिए छोड़ दो। उनको मार के अपने आप को जेल में डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी, अपनी लाइफ सब अपने हाथ में होती है, ये बात याद रखो। और दूसरा, आज मैं अपने ग्रुप वालों को एक मंत्र दूंगी, गुरु मंत्र, क्योंकि कल बहुत बड़ा दिन है। कल सिंह द्वार खुलेगा और बारिश तो ऐसे होते रहेगी। क्योंकि देखिए, मैंने ये सारी चीज़ बहुत नज़दीक से सीखी है। बहुत सारा प्यार किया था पति को, लेकिन मैंने एक बात सीखी कि पति को इतना सारा प्यार करने के बाद भी उसे हमेशा बाहर की चीज़ें ही पसंद आई है। कोई फ़ायदा नहीं हमारा प्यार करके। हाँ, अभी सबसे बड़ा मैटर ये करता है कि माया मैडम, परसों रक्षाबंधन है। अब देखिए उसने क्या गलती की। उसने एक ही गलती की कि ज़बरदस्ती न चाहते हुए भी अपने पति को मायके लेके गए। उसकी सज़ा उसको तब से क्या मिल रही है? उसका भाई 2 बार पुलिस स्टेशन जाके आ चुका है, 2 बार एक्सीडेंट हो चुका है। अब जब तक या तो उसकी मौत नहीं होगी या परमानेंट वो अपाहिज नहीं होगा, मैं तो उसका पीछा छोड़ूंगी नहीं। ये उसकी सज़ा है। अब लेके जाए तो लेके जाए, बात ख़त्म। और उसकी सज़ा सिर्फ यही ख़त्म नहीं होती है, उसकी सज़ा ये भी रहेगी कि उसको ज़िंदगी में कोई सुख नहीं मिलेगा। हाँ, परसों तो अपने यार के घर पे जरूर जाएगी भाई। 3 लड़कियां जो है राखी बांधने के लिए, क्योंकि जेठानी तो बेशरम है, वो क्या करेगी। इन लोग में ऐसा है, अरे विद्या देवी बोलती बोलने दो, हमें क्या करना है। सीधी बात है, क्या करना है। सब आपस में मज़े ले रहे हो, क्या कर सकते हैं। मज़े लेने वाले मज़े लेते हैं। आज की तारीख में ये जो पहले की तारीख में एक शर्म वाली बात होती थी, सेक्स लाइफ एक शर्म की बात होती है, लेकिन आज की तारीख में ओपन है। आज की तारीख में बस मैं खुले शब्द में बोलूँ, खुजली उठती है। आदमी, सामने वाला इंसान किसी को नहीं देखता है कि सामने वाले से उसका क्या रिश्ता है। बस एक ये देखता है कि बस वो 2 मिनट की हमें हवस पूरी करनी है, इसीलिए इंसान पीछे। हम जैसे पंडित लोग 2-2, 3-3 महीना व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, कहते हैं ब्रह्मचार्य का व्रत रख के पूजा करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर है कि हम भगवान को पा सकते हैं। बाकी लोगों में ये नहीं है, इसके लिए आप भगवान को नहीं पा सकते। अभी कुछ लोग मुझसे सीखते हैं, उनको हर महीने डेट आ जाता है, ये आ जाता है, फिर बोलेंगे माँ आ गए, फिर शक्तियाँ कैसे बाकी रहेंगी। आज की तारीख में अगर आपको कोई शक्ति पानी और आपको पता है डेट आ रहा है, तो आप गोलियाँ खा लीजिए, डेट मत आने दीजिए और उसको पूजा पूरी कीजिए। लेकिन नहीं, कुछ नहीं कर सकते। जो है वो है, आज की तारीख में यही चीज़ है, ठीक है ना। सबको अपनी मनसा पूरी करनी है, सबको हवस पूरी करनी है, इसी चीज़ में आदमी निकल जाता है, आगा पीछे कुछ नहीं सोचता है और उसी में बर्बाद हो जाता है, ठीक है ना। ये चीज़ ही ऐसी है, क्या कर सकते हैं। बाकी जितने लोगों को भी मैंने काम दिया है, कल अपने काम की पूर्णावती है, सबको लगना है काम पे, आज आराम नहीं करना है। और एक और बात, जिन लोगों से मेरा कोई लेना देना नहीं है, ज़बरदस्ती दिमाग में मत लगो। दही हंडी आ रही है, मैंने सुना बहुत सारे लोग बैनर लगाए बड़ा बड़ा दही हंडी का। रस्सी जल गई है, बल नहीं गया। काम धंधा तो सब मैंने बंद कर दिया, एक एक पैसों के लिए मोहताज हो। अब दही हंडी आ रही, गणपति आ रही है, चलो देखते तुम्हें चंदा कौन देता है। बैनर पे फ़ोटो लगी है, अब बैनर पे फ़ोटो ऐसी लगवाने के हार चढ़ाने की नौबत लानी है, ठीक है ना। अब क्योंकि देखिए ये सब काम तुम लोगों ने मुझे मजबूर किया करने के लिए। मैं अपनी लाइफ में खुश थी, लेकिन मुझे मजबूर किया इसको सब करने के लिए। मुझे मेरे अपनों की नज़र में गिराया है, मुझे ज़बरदस्ती दोषी बनाया है, मेरी मेहनत को बदला है, मेरी इतनी साल की मेहनत को ख़राब किया है। तो तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब करनी तो बनती है ना, तो बस बी अलर्ट। सबको एक ही बात कहूँगी कि प्यार मोहब्बत कुछ नहीं है भैया, सब कुछ पैसा है। पैसा कमाओ और खाओ, बस। पैसा है आपके पास, पूरी दुनिया के कदमों में है, पैसा नहीं तो कुछ नहीं, ठीक है। जय माता दी। और हाँ माया मैडम, बेस्ट ऑफ लक। तेरे साथ जो परसों होगा बहुत बड़ा होगा, तू देख तो सही।